नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट बी के ये कैंसिल हो गया था, ठीक है, ये कैंसिल कर दो और समीशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट है, तो आर से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको समीशन के अंदर रखो, और ये बी माइनस ए के आर से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इसको बाहर ले लो बी माइनस ए के, तो ये तो -1 रेज टू द पावर के बी माइनस ए के और 1 2 3 4 और जेड रेज टू द पावर आर, ये एज इट इज रखा, ठीक है। -1 रेज टू द पावर आर इंटू जेड रेज टू द पावर आर, दोनों की पावर सेम है, एक साथ कर लो, माइनस जेड रेज टू द पावर आर, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन बन रही है? 1f1, क्योंकि 1 पैरामीटर है ये b माइनस ए प्लस के, न्यूमरेटर में 1 पैरामीटर है, ठीक है, इसलिए 1f1, और न्यूमरेटर में भी 1 पैरामीटर है, इसलिए 1f1 b माइनस ए प्लस के b प्लस के माइनस जेड है यहाँ पर, ठीक है, तो माइनस जेड। इसको ओपन करके देख लो, कन्फ्यूजन हो तो इसको ओपन करके देख लो। अब डेफिनेशन तो सबको क्लियर हो गई होगी, 2f1 और 1f1, द डेफिनेशन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन 2f1 एंड 1f1, इट इज क्लियर दैट ऑल द स्टूडेंट्स। तो इसको ओपन करके देख लो, डेफिनेशन समेशन फॉर्म में यही स्टेप्स आएंगी अपनी। अब अपना जो पार्ट अपने को प्रूव करना है उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म और आ रही है, ई रेस टू द पावर माइनस जेड। देखो जैसे ये था, ये प्रूव करना है -1 रेस टू द पावर के बी माइनस ए के, ये दोनों टर्म अपने पास प्रेजेंट है जो सॉल्यूशन चल रहा है वहाँ पर, और देखो ये ई रेस टू द पावर माइनस जेड आ रहा है, और ये चेंजेज हैं, इन टर्म्स में चेंजेज हैं, ठीक है। तो मेनली एक्सपोनेंशियल टर्म आ रहा है यहाँ पर, मीन्स यहाँ पर वापस से कुमीर्स फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके, भाई एक्सपोनेंशियल टर्म कब आता है? कुमीर्स फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो रिजल्ट है उसी में आता है अपना डेफिनेशन। ये देखो ये रीजन दिया था यहाँ पर, बाय कुमीर्स फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन 1f1 अल्फा गामा जेड, तो इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल टर्म में ये होगी, तो इसको यूज करके एक्सपोनेंशियल टर्म वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगी। कैसे? देखो -1 रेस टू द पावर के इंटू बी माइनस ए के, ये तो एच इट इज रहने दो। ये देखो माइनस जेड है यहाँ पर, तो यहाँ पर ई रेस टू द पावर माइनस जेड, प्लस जेड होता तो वैल्यू प्लस जेड आती, यहाँ पर ई रेस टू द पावर जेड, तो माइनस जेड के अकॉर्डिंग ये ई रेस टू द पावर माइनस जेड हो गया। और 1f1 क्या करते हो यहाँ पर, गामा माइनस एल्फ़ा, जैसे ये एल्फ़ा गामा जेड होता है, तो एल्फ़ा गामा, तो गामा माइनस एल्फ़ा मीन्स इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो, बी के ये पॉजिटिव है दोनों, और माइनस करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ओनली वैल्यू क्या रहेगी? ए। ये एज इट इज गामा एज इट इज होता है, ठीक है, ये एज इट इज हो गया। ये माइनस में है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है। सिंस 1f1 अल्फा गामा जेड इक्वल टू ई रेस टू द पावर जेड इंटू 1f1 गामा माइनस एल्फ़ा, तो इसके अकॉर्डिंग ये इसमें से इसको माइनस किया है, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव वैल्यू आती है। तो ये कुमीर्स फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट जो है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन, और इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें इस रिजल्ट का भी यूज आया है, हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन भी यूज हुई है यहाँ पर, अल्फ़ा एन वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ एक्सपेंड भी किया है इसको, फिर वापस से इसको अल्फ़ा एन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये सभी इसमें मोस्टली जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होते हैं। ब्रैकेट में रखो इसको, ये अपने को प्रूव करना था, ठीक है। ई रेस टू द पावर माइनस जेड 1f1 ए बी प्लस के जेड, इसी फॉर्म में अपना राइट हैंड साइड है, तो ये राइट हैंड साइड, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और क्लियर करें,
मे बी सभी को क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी किसी को नहीं हुआ हो तो किस तरह से ये इसको देखो क्या करोगे। ये टर्म है यहाँ पर, तो ये -1 रेज टू द पावर आर एच इट इज है, ठीक है। ये b माइनस ए प्लस के प्लस आर ये टर्म है यहाँ पर। तो आर के अलावा बाकी जो टर्म है गामा b माइनस ए प्लस के, गामा b माइनस ए प्लस के, इसी से इंटू और डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये गामा b अपॉन में है तो ये ऊपर आ जाएगा गामा फंक्शन ऑफ b, और ये गामा b माइनस ए, तो ये दोनों टर्म हो गई। अब इसको देख लो, आर के अलावा जो टर्म है ये तो एच इट इज रहने दो, और इसी से गामा फंक्शन ऑफ बी प्लस के से इंटू और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये तो किसका फॉर्मूला बन गया, -1 रेज टू द पावर आर b माइनस ए प्लस के आर। ये फॉर्मूला किसका हो गया, b प्लस के आर। क्लियर सभी को। और इन दोनों टर्म्स के अकॉर्डिंग b माइनस ए की फॉर्म बन रही है, फॉर्मूला बन रहा है। और ये टर्म, ये फॉर्मूला किसका बनेगा, 1/b के। तो इस तरह से इस टर्म को सॉल्व किया है यहाँ पे, ठीक है। बाकी अब एक बार इसको रिवाइज करना नोट्स में, अपने नोट्स में इसको नोट करना और करके देखना इसको, फिर भी किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो पूछ लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। इसमें प्रूव करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इंटू ट्वाइस f1 अल्फा बीटा गामा x इक्वल टू दिस। लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करो। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा ट्वाइस f1 अल्फा बीटा गामा x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू ट्वाइस f1 गामा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा गामा एंड x एज इट इज। मे बी सभी को ध्यान में आ गया होगा कि यहाँ किस प्रॉपर्टी का यूज किया है। थ्योरम थी अपनी जिसमें मोड ऑफ जेड इज लेस देन 1 एंड मोड ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस 1 इज लेस देन 1। वहाँ ए बी और सी 3 पार्ट्स प्रूव किए थे। तो थर्ड पार्ट जो था सी पार्ट था, उसमें क्या था, ट्वाइस f1 अल्फा बीटा गामा x इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू ट्वाइस f1 गामा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा गामा x। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज क्यों किया है, क्योंकि देखो ये टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। 1 माइनस एक्स सेम है दोनों में, ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल हो गए सभी। तो इसकी पावर 0 हो जाएगी, 1 माइनस एक्स की पावर 0, और ये क्या हो जाएगा 1। तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी यहाँ पे, तो ये शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सी प्रॉपर्टी जो है उसको यूज किया है। यहाँ पर रीजन दो के सिंस ट्वाइस f1 अल्फा बीटा गामा x इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दो, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1। क्योंकि इस टर्म को यहाँ से नेगलेक्ट करना जरूरी था, क्योंकि x टेंड्स टू 1 है, लिमिट क्या दिया हुआ है x टेंड्स टू 1। यदि x टेंड्स टू 1 इसमें पुट करोगे तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, 0 होके ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, जबकि अपने को प्रूव ये करना है, ठीक है। तो इसके दोनों ही रीजन है कि ये मेन रीजन तो यही है कि यहाँ x टेंड्स टू 1 है, तो x टेंड्स टू 1 है मीन्स इस टर्म को यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। तो ये टर्म यहाँ से रिमूव, या इसको ये कहो कि 1 कैसे आएगा, जब इसकी वैल्यू इस फॉर्म में इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर करोगे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ दीज टर्म्स आर 1।
लिमिट x टेंस टू 1, ये कैंसिल हो गए और ये है ट्वाइस f1 गामा माइनस एल्फ़ा गामा माइनस बीटा गामा x। लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करोगे तो ओनली यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है, बाकी एच इट इज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस f1 गामा माइनस एल्फ़ा गामा माइनस बीटा गामा एंड x इक्वल टू 1। लिमिट x टेंस टू 1 है तो x की स्पेस पे यहाँ पर 1 पुट कर दिया। अब यहाँ 1 है, क्लियर हो रहा है। यहाँ कौन सी थ्योरम को यूज कर सकते हो? गॉस थ्योरम को। गॉस थ्योरम में ही होता है x इक्वल टू 1, क्यों? तो ये चीज़ें जो है कंसेप्ट और स्टेटमेंट थ्योरम्स जो है इनके रिजल्ट्स जितना ध्यान रखोगे उतना ही क्वेश्चंस को करने में ईजी रहेगा आप लोगों को। नाउ वी यूज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? बाय गॉस थ्योरम, अब ये चीज़ें लर्न होनी चाहिए। बाय गॉस थ्योरम वी हैव ट्वाइस f1 एल्फ़ा बीटा गामा 1 होता है x इक्वल टू 1 इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ गामा गामा माइनस एल्फ़ा गामा माइनस बीटा गामा माइनस एल्फ़ा माइनस बीटा। यही था स्टेटमेंट गॉस थ्योरम का। यूज करो इसको। ये एल्फ़ा बीटा गामा और ये 1 तो एज इट इज है, ठीक है, गामा की जगह भी गामा ही है, ओनली अल्फ़ा और बीटा चेंज है। तो गामा फंक्शन ऑफ गामा ये एज इट इज। गामा माइनस एल्फ़ा करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो वी गेट गामा एल्फ़ा। गामा माइनस बीटा करोगे वी गेट गामा फंक्शन ऑफ बीटा। गामा माइनस एल्फ़ा माइनस बीटा क्या टर्म आएगी? पॉजिटिव हो जाएंगे, गामा एक कैंसिल हो जाएगा और एक गामा जो है वो नेगेटिव। सब्ट्रैक्ट कर लो इसमें से इन दोनों को, गामा माइनस गामा प्लस एल्फ़ा, तो गामा कैंसिल हो गया, ओनली प्लस एल्फ़ा, और इसको माइनस करोगे तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ठीक है। ये तो अपने आप कर सकते हो, यूज कर सकते हो गॉस थ्योरम को इजीली। तो देखो राइट हैंड साइड में यही टर्म्स हैं, गामा एल्फ़ा बीटा, एल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले थे और ये किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड का। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।